ओम शांति। साक्षात ईश्वर द्वारा दिया जाने वाला ये राजयोग अथवा राज विद्या का उत्तम ज्ञान जानने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस ज्ञान से हमें क्या प्राप्ति होगी? वो है स्वाधीनता, सच्ची सच्ची स्वतंत्रता, जहां मन और बुद्धि जब चाहे जैसे चाहे अपना राज्य चला सकते हैं और कोई वस्तु, व्यक्ति और सिचुएशन के अधीन ना रह सके। तो ये एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, जिससे आप ऐसे गहरे राज को जान सको जो स्वयं भगवान हमें बता रहे हैं, जिससे हम निरंतर सुख शांति का अनुभव कर सके, सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए, बहुत जन्मों तक। ठीक है, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पूरी बेसिक और एडवांस नॉलेज को सुने, सिस्टमैटिकली सुने, बिना गैप लिए सुने, रोज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर अगर आप सुन पाओगे तो आप जो है अच्छी तरीके से सब मटेरियल को समझ पाओगे। अच्छी नोट्स लीजिए, और यहाँ हमारा बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश में रहेगा, स्लाइड्स, और जो है वर्बली जो है हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। उसका कारण यही है कि ज्यादातर लोग जो विदेश में रहते हैं वो इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करते हैं। हिंदी ज्यादातर लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए स्लाइड्स को इंग्लिश में रखा है। आप सिर्फ अगर हिंदी ही जानते हो तो फ्यूचर में, भविष्य में हिंदी का भी रहेगा। अभी आप सिर्फ सुन लीजिए। अगर आपको जो है कुछ मटेरियल चाहिए तो जो नीचे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है वहां सब्जेक्ट में सीरीन लाइट 108 है ना, सीरीन लाइट इसमें दिया हुआ है ना, SERENE 108, वो नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो कॉपी करिए। जब भी कुछ आपको यहाँ ये चैनल के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, मटेरियल के रिलेटेड आपको जो है कुछ सवाल है या चाहिए, तो आप प्लीज सब्जेक्ट में सीरीन लाइट 108 ही लिखना है आपको, तो जिससे आपके जो भी प्रश्न है वो टाइमली मैनर पे आपको उनका जवाब मिल सके। ठीक है। तो चलिए हम ये सेशन में जो है इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, और फिर और एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे ये चैनल को, कोई फोर्स नहीं है, ओके बाय द वे, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो बस आपको नए नए वीडियोस जो होंगे, जैसे हमने कहा हिंदी का भी प्लेलिस्ट जब होगा तो आपको ऑटोमेटिकली जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपके ऊपर है। और यहाँ भी हम जो है हफ्ते में फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ जो है कौन कौन सी प्लेलिस्ट है, और सब्सक्राइब करेंगे तो जो वीडियो अपलोड होगा वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी आप सीरीज सब्सक्राइब करने के बाद भी जो है सीरीज में ही सुनना है, बीच बीच में प्लीज मत सुनिए, सिस्टमैटिकली पहले से ही सुनिए, है ना। मेडिटेशन के अलावा या कोई दूसरे जो है जनरल टॉपिक के अलावा जो भी वीडियोस होते हैं, है ना, ये कोर्स के, तो सिस्टमैटिकली ही आपको सुनना है, डायरेक्ट क्योंकि अपलोड हुआ है और तुरंत सुन लेना है, वैसा मत कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अभी हम बिना ज्यादा समय लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। ठीक है। तो राजयोग अथवा राज विद्या, है ना, उसका उल्लेख कहाँ आया है? गीता में आया हुआ है ना। अध्याय 9 के दूसरे श्लोक में बताया गया है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, है ना, प्रत्यक्ष वा गममम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ठीक है। तो यह मीनिंग को समझने की बात है। ठीक है। ये राज विद्या है, राज विद्या राजगुह्यम, योग, गीता के हर एक चैप्टर में योग शब्द जोड़ा गया है, तो राजयोग जिसे हम कहते हैं। तो ये जो शिक्षा है
है ना। उससे जैसे हमने कहा, इसमें ही बताया गया है कि एक रॉयल नॉलेज है ना, एक रॉयल नॉलेज है जो हमें जैसे कि राजा बनाता है। ठीक है, इसमें जो है राज छुपा है बेस्ट किंगशिप का, है ना, बेस्ट राजाई का। वो प्योर है, जो है बेस्ट है, पवित्र है, राइट। और वो इजी है समझने के लिए, सनातन धर्म की परंपरा अनुकूल है। ठीक है, और बेस्ट पार्ट ये है यहाँ कि भगवान द्वारा प्रत्यक्ष रूप में जो है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये इसको एकदम जो है फोकस होकर पढ़ना चाहिए। और ये शिक्षा जो है कहाँ से आई है? ठीक है, एंशंट भारत, प्राचीन भारत से जो है राजयोग ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और जो अलग अलग प्रकार के योगों में राजयोग को श्रेष्ठ माना गया है ना। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जो बहुत पॉपुलर है इस दुनिया में, और ये राजयोग है ना। तो राजयोग जो है सब योगों का राजा है। इसीलिए अगर राजयोग सीख लेते हो तो आप जो है जैसे मन पे अगर हमारी विजय हो गई तो अगर हम दूसरे योग करें या ना करें फिर भी हम जो है फिट रहेंगे, हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी रहेंगे। ठीक है, तो हठ योग और राजयोग में क्या अंतर है? कि लोग वही जानना चाहते हैं ना कि भाई ये हठ योग और राजयोग कैसे अलग है। ठीक है, तो देखो हठ योग और राजयोग, अम, हठ योग जो होते हैं उसमें बेसिकली हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को जो है हम डिसिप्लिन करते हैं। ठीक है, चाहे प्राणायाम के थ्रू करे या योगा आसन के थ्रू करे। ठीक है, या फिर कुछ फोकस करके मंत्र जप तप करे। ठीक है, तो वो उसके लिए एक हम जगह चूज करते हैं, हमें एक एटमॉस्फेयर चाहिए, म्यूजिक चाहिए, योगा मैट चाहिए, है ना। ये जो है एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में किया जाता है। और राजयोग जो है, ठीक है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ हम मन बुद्धि का ही उपयोग करके हम जो है मन को एक हायर कॉन्शियसनेस का अनुभव करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको इजी राजयोग बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है, आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है, आंख खुली रख के भी कर सकते हो, काम करते करते कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, और इसके फायदे जो है अनेक है। आप शरीर से भी जो है स्वस्थ रह सकते हो, मेंटली भी आप जो है हेल्दी रह सकते हो। आपकी बुद्धि जो है कंसंट्रेशन पावर भी आपका बढ़ता है ना। और आप को अगर बहुत सेंसिटिव हो तो उस हिसाब से भी आपको बहुत ही इससे शक्ति मिलेगी। और यूनिक बात यह है राजयोग के बारे में, जैसे हमने ऑलरेडी बताया है कि राजयोग डायरेक्टली भगवान द्वारा सिखाया गया है और हठ योग जो है वो मनुष्य के गुरु द्वारा सिखाया गया है। ठीक है, और जो है हम किसी भी सिचुएशन में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके फिजिकल सेंस में इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और योग शब्द जो है ना, आप देखोगे योग शब्द उसका मीनिंग क्या है। योग शब्द जो है वो उसका मीनिंग है युज शब्द से आता है। योग माना कनेक्शन, अटैचमेंट, अफेक्शन। अटैचमेंट जो है, अफेक्शन है, लव है, पैशन है ना। हम किसकी तरफ, अभी अभी आप बोलोगे ओके मैं योग अटैचमेंट अभी के हिसाब से देखो तो अटैचमेंट, अफेक्शन, लव, जब भी हम वो शब्द देखते हैं तो हमारे सामने कौन आते हैं? हमारे परिवारजन ही आएंगे, राइट। या जिससे आपका अटैचमेंट होगा वो व्यक्ति सामने आएगी या चीज सामने आएगी, राइट, जनरली। बट वो तो हम बहुत जो है समय से करते ही आए हैं। माना आप योग तो कर ही रहे हो, है ना, जिससे अटैचमेंट होता है, जिसके बारे में, जिससे जिसकी तरफ आपका मन आकर्षित होता है, जहां जिसकी यादों में, जिसकी बातों में, यादों में आपका मन खोया हुआ रहता है, उसको योग ही कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो आप जो है आपने आप पूरा दिन योग ही करते हो
ठीक है, कि हमारे मन में कोई ना कोई तो रहता ही है अपना प्यारा, है ना। तो बट वो योग से जो है हमें हैप्पीनेस क्यों नहीं आती है, ठीक है, तो ये समझने की बात है। ठीक है, यहाँ हमने इसलिए राजयोग बोला है, तो वो राजयोग नहीं है ना, क्योंकि वो सब टेम्पररी है, जिसके साथ हमने अटैचमेंट किया है। जब वो खुश रहते हैं तब हम खुश रहते हैं, है ना। उनका नेचर भी बदलते रहता है ना। कभी कभी वही हमारे दुख का कारण भी बन जाता है, वो दुखी होते हैं तो हम भी दुखी होते हैं उनके बारे में सोच सोच कर। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो टेम्पररी सपोर्ट है, उनके साथ जुड़ते हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो इनस्टेबल होते अनस्टेबल होते हैं तो हम भी अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, राजयोग में हमें क्या करना है, ये आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सपोर्ट है जिससे हमें कॉन्स्टेंटली हैप्पीनेस जो है फील हो, है ना। वो अटैचमेंट यहाँ बात आ रही है एक यूनिवर्सल एनर्जी से, सोल से, सुप्रीम सोल से। ठीक है, सो आत्मा का परमात्मा के साथ का कनेक्शन को राजयोग बोलते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो ऑर्डिनरी योग तो हम करते हैं लेकिन उससे जो है हमारा कल्याण नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो है मेडिटेशन वर्ड आता है, मेडिटेशन मेड से आता है। ठीक है, तो योग को ही मेडिटेशन कहेंगे, जहां हम सोचते हैं, है ना। किसके बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे। ठीक है, उनकी श्रीमत के साथ, उनकी बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि मिलाएंगे। ठीक है, और उनमें अपने मन को तिरोहित करके जो कर्म करते हैं, इसके आधार पर जो है आत्मा क्योर होती है। ठीक है, तो इसीलिए गीता में हर एक अध्याय में योग शब्द जोड़ा है, ये बताने के लिए कि जब तक मन बुद्धि भगवान की बुद्धि के साथ हमारी बुद्धि नहीं जुड़ी होगी, है ना, हम हमें जो है वो उनकी शिक्षाओं की जो गहराई है वो नहीं समझ पाएगी, है ना। अर्जुन के हिसाब से वही था, वो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं लेके आ पाएगा। इसलिए भगवान ने जो है बोला है कि योग योग का इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि भाई ये शिक्षाओं को आपको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो योग योग पहले समझिए ये सब शिक्षाओं में से, और फिर योग को समझकर फिर आप जो है जब ये पढ़ोगे तो आपके जीवन में धारण हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मेडिटेशन, ठीक है, इसे वही मेडिटेशन है ना, जिससे आत्मा क्योर होगी, है ना। तो इसीलिए जो है जिससे आत्मा में दिव्य गुणों की धारणा होगी, वही तो किंगशिप है कि हम निरंतर जो है अपने स्वधर्म रहे, है ना। भगवान ने अर्जुन को पहला पाठ वही पढ़ाया था ना, कि अपने स्वधर्म में रहना है। आत्मा का धर्म है हमारा स्वधर्म। तो जिस हिसाब से अगर हमने ट्यून किया अपने आप को वो कॉन्शियसनेस में रहने के लिए, तब भी हम भगवान से जुड़ पाएंगे। तो पहले उन्होंने बोला अपने आप को जानो, फिर भगवान को जानो, है ना, जिससे जो है आप में निरंतर सुख शांति का पॉजिटिव प्योर एनर्जी का इनफ्लो होता रहेगा, है ना। अगर पॉजिटिव एनर्जी जो है वो का वेटेज बढ़ गया तो कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आए तो भी जो है उसको इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें ये पढ़ाई पढ़नी है। ठीक है, तो ये पढ़ाई का लक्ष्य है। अभी हमारे में जो आसुरी गुण है, जिसकी वजह से हम राक्षस भी कहलाते हैं इस दुनिया में, हम कहते हैं आसुरी स्वभाव संस्कार वाले राक्षस है। ठीक है, हम परधर्म में रहते हैं, अनराइचियसनेस जो विकार के आधार पर जो है मन बुद्धि चलाते हैं, उसको हमें चेंज करना है, एक देवता बनना है। राइचियसनेस के आधार पर, दिव्य गुणों के आधार पर जो है भगवान की श्रीमत अनुकूल हमारी मन बुद्धि को जो है चलाना है, परिवर्तन करना है ना, डीमन से देवता बनना है। तो वही इस पढ़ाई का लक्ष्य है, जो हम विचारों के आधार पर करते हैं, पवित्र विचारों के आधार पर, पवित्र एस इज द एम सो आर द क्वालिफिकेशंस एंड एक्शंस एंड थॉट्स, राइट। तो हम एम रखेंगे तो हमारे विचार भी परिवर्तन होंगे। तो इसीलिए देवता बनना हमारा एम है, और हम जो है मन बुद्धि को परिवर्तन करेंगे विचारों की शक्ति से। वो आगे के सेशंस में और साइड के जो मेडिटेशन और पॉजिटिव इंसाइट के सेशन में आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बर्थ राइट भी है, सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, राइट। सबका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो दिव्य गुणों की धारणा करे। भगवान ने अर्जुन को ही बोला था, है ना, कि ये तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये तेरा बर्थ राइट है, इससे तू यही था तेरे पास जब तूने जन्म लिया था, है ना। तो ये तेरी जो है प्रॉपर्टी है
है। तो इसीलिए जो है ये स्कूल में हम जा रहे हैं तो ऐसे कॉन्शियसनेस से पढ़िए कि आप कोई स्कूल में पढ़ाई पढ़ने जा रहे हो। जैसे आपने फिजिकल में वर्ल्डली जो स्टडी थी वो पढ़ी, राइट, उसके लिए आपने डेडिकेशन दिया, एक फोकस लिया, है ना, आपने एक पैशन जनरेट किया जिसके आधार पर जो है आप पूरी लगन से जो है फोकस होके डिसिप्लिन मैनर में आपने वो स्टडी पढ़ी, राइट। एंड हमें पता है कि वो इजी नहीं है, बहुत सारी नई चीज होती है, राइट, बट करिकुलम के आधार पर हमने सब नई चीज सीखी, हमने बीच में से नहीं छोड़ा क्योंकि हमें डिग्री चाहिए थी, राइट। तो उसके लिए टाइम भी लगता है, ऐसे नहीं कि ओरिएंटेशन में ही आपको सब कुछ जानने को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही सिस्टमैटिक मैनर में आप पढ़िए, ठीक है, जहां बीच में से ना छोड़े, सिस्टमैटिकली वन बाय वन टॉप टू बॉटम जाए, है ना, करिकुलम को फॉलो करे, तो आप जो है अंत तक आएंगे। तभी आपको जो ये ओरिएंटेशन समझ लीजिए, अभी तो पढ़ाई बाकी है। दिस इज एन ओरिएंटेशन, बेसिक एंड एडवांस कोर्स। ओरिएंटेशन ही इतना बड़ा है, इतना मजेदार है, इतना नई चीज है, तो एक्चुअल स्टडी में कितना मजा आएगा सोचिए, है ना। लेकिन आपको कंप्लीट करना है, इसमें ना कोई आपको पैसे भरने हैं, कंप्लीटली फ्री है, कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है। ये आत्मा की पढ़ाई है, वो दुनिया में तो 5 तत्वों की पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिससे हम बॉडी कॉन्शियस बन चुके हैं, है ना। तो वो पढ़ाई सबको एक्सेसिबल भी नहीं होती है, तो सबको एक्सेसिबल है। वहां तो जो है हमारी दुख का मूल कारण है वो भी एड्रेस नहीं करते हैं, हम और ही फंसते जाते हैं एक्चुअली। और यहाँ तो जो दुख का मूल कारण है उसके ऊपर काम किया जाता है। ये अनलिमिटेड है, आपको सिर्फ एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए आपका पुण्य का खाता बनाती है और आपके इनकम के रूप में काम करती है, ठीक है। और यहाँ की जो पढ़ाई है वो तो एक जन्म भी काम में आएगी नहीं आएगी वो तो गारंटी नहीं, और उसके पीछे कितना माथा मारते हैं हम लोग, टाइम, मनी, एनर्जी कितना हम इन्वेस्ट करते हैं, है ना। बट वी नो दैट वो अपना रूट कॉज है, अपने अंदर जो भी हमने होल्ड करके रखा है, सप्रेस करके रखा है, उसको क्योर नहीं कर रहा है। बट ये स्टडी से हमें जो है मन की निरंतर सुख शांति का अनुभव होता है, ठीक है। तो ये स्टडी में जो है 2 फेज है, ठीक है। जो है धर्मानुकूल है, सनातन धर्म की परंपरा के अनुकूल है, ठीक है। और ये सब संस्कृत के थोड़ी श्लोक्स के रेफरेंसेस है। स्लाइड्स जो है ज्यादातर सब वीडियोस के नीचे सब स्लाइड्स रहेंगे, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि ये सेशन रिलेटिवली शॉर्ट रखे, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा शेयर नहीं किया आपके साथ। ये शॉर्ट सेशन है, एक दूसरा है वो डिटेल वर्जन है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में शॉर्ट ही है, फिर भी इतना टाइम लग रहा है तो भी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि जरूरी चीजें तो बतानी होगी, राइट। तो इसके हिसाब से आपको थोड़ा इन्वेस्ट तो करना ही होगा टाइम, कोशिश करें जितना शॉर्ट हो सके उतना रख रहे, ठीक है। अभी देखो इसमें ये स्टडी से बेस्ट बात है, सिर्फ सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख, हमें शरीर की इंद्रियों से जो ऊपर का सुख है ना, वो हमें प्राप्त होता है तीनों गुणों के परे का। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो है एक्सपीरियंस होता है जैसे जैसे स्टडी में आप आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है। यहाँ माइंड की कंसंट्रेशन, माइंड कंसंट्रेट होता है, ठीक है, एक प्योरिटी आती है, पावर आता है, ठीक है। और हमारा जो है एक सच्चाई पर हम सच्चाई तक पहुंच पाते हैं, अभी सब भटक रहे हैं तो यहाँ एक सच्चाई हमें मिलती है ना। तो यहाँ जो है आध्यात्मिक आत्मा के अंदर का जो है ज्ञान मिलता है, रहस्य से भरा है, ठीक है। तो आदि माना अंदर, आत्मा माना जीवात्मा, जीवात्मा के अंदर का ज्ञान है। 2 स्टेप्स है इसमें, पहले आत्मा के बारे में जानना, अपने आप को जानना। हम भगवान को तो बहुत प्रे करते हैं लेकिन खुद को ही नहीं जाना, तो फिर हम लोग जो है किस किस बेस के आधार पर हमारी प्रेयर्स भगवान पर तक पहुंचेगी, ठीक है। तो पहले हमें जो है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा को जानकर आत्मा का फील करना है, फिर हमें जो है वो कॉन्शियसनेस से हम भगवान को जानकर भगवान को कैसे जुड़ सकते हैं, उसी को ही हम कहते हैं जो है योग, है ना। एक्यूरेट मेथड हम जानेंगे जिससे हमारी शांति और विल पावर बढ़ेगा, ठीक है, और हमारी पर्सनालिटी भी जॉय गिविंग बनेगी, ठीक है। तो ये लिंक ऑफ ये जो योग शब्द है उसका मीनिंग है टू क्रिएट अ लिंक ऑफ लव एंड रिलेशनशिप ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल, ठीक है। तो ये लिंक, प्यार की जो है एक लिंक क्रिएट करेंगे आत्मा परमात्मा के साथ, एक एक्यूरेट विधि के आधार पर, जो सिर्फ भगवान ही हमें बता सकते हैं, है ना। और जो है आत्मा को हम इतनी शक्तिशाली बनाते हैं कि अपने आप पर जो है हम अधिकार जमा सके, स्वराज्य स्थापन कर सके अपने पर, ठीक है।
तो इसलिए 2 स्टेप है, ये सब बेनिफिट्स है जो ऑलरेडी बता दिया। आत्मा की जो मुख्य शक्तियां है ना, व्यर्थ विचारों के फैलाव को समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, अच्छे बुरे को परखने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, समस्याओं का सामना करने की शक्ति, विभिन्न संस्कार वाले मनुष्यों के साथ सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, अनुभव की शक्ति जो है हमें प्राप्त होती है ना। और हम जो है बहुत जन्मों के जो हमारे पाप कर्म होते हैं, ये राजयोग के प्रैक्टिस से जो है, डेली राजयोग के प्रैक्टिस से वो भी हम भस्म कर देते हैं। जैसे दिव्य गुण हमारे 7 मुख्य गुण है, ठीक है, वो हम उसके आधार पर जो है अन्य गुणों जो है वो महसूस करके उनके ऊपर भी मास्टरी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और उतना ही नहीं, घर बैठे हम पूरी विश्व को जो है पवित्र वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं, जिसके आधार पर जो है विश्व परिवर्तन में हम भगवान के सहयोगी बन सकते हैं, ठीक है। ये गीता के कुछ श्लोक्स है, ठीक है, जो बता रहे हैं कि हमारे एम क्या है, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जीना, तीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, ठीक है। हम जो है एक अमृतस्य है ना, एक ऐसा अमृत उत्तम सुख हम अनुभव करें, अत्यंत सुख, ठीक है। तो और बाकी इसके अलावा भी जो है डिटैचमेंट और लविंग होके काम करना, प्योर इंटेलेक्ट, ठीक है, दुखों से मुक्त होना, ये मृत्यु पर जीत पाना, डर से मुक्त होना, अनबिलीवेबल। कोई ऐसे गारंटी नहीं देता है कि आपको मौत नहीं आएगी, बट ये स्टडी अगर सच्ची तरीके से पढ़ी, कंप्लीट स्टडी सही विधि से, है ना, जैसे है वैसे गाइडेंस के अंडर, तो आप डेफिनेटली लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो है आत्मा आत्मा भाई भाई की हमारी विजन जो है वो फॉर्म होती है ना, हम वो संस्कार डेवलप करते, इक्वल विजन आएगा, ठीक है, हाईएस्ट पोटेंशियल का हम अनुभव कर पाएंगे, ठीक है। तो गीता के भी कुछ श्लोक्स है जहां बताया गया है कि राजयोगी जो है वो श्रेष्ठ है, ठीक है। भगवान को जो है ज्ञानी तो आत्मा बहुत प्रिय है। अगेन ये श्लोक्स आप अपने आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये श्लोक्स में बताया है कि राजयोगी जो है वो रिचुअल परफॉर्म करने से भी जो है ऊंचा है, क्लियरली बताया है 6ठे अध्याय के 46 श्लोक में, ठीक है। और जो है बाकी इसमें लिखा है जो फ्रूट्स है, नोबल डीड्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द वेदास, इन यज्ञस, तप, इन डोनेशन, राजयोगी गोज बियॉन्ड ऑल दिस आफ्टर नोइंग दिस एंड अटेन्स द सुप्रीम पोजीशन। तो राजयोग को भगवान ने भी जो है ऊंचा गाया है, बाकी सब तपस्या से, डोनेशन से, भक्ति मार्ग के रिचुअल से भी, ठीक है। तो इसमें इसलिए इसमें भी ये बताया गया है, भगवान ने इसमें क्लियरली बताया गया है, आई कांट बी सीन थ्रू वेदास, थ्रू तप, नॉट बाय गिविंग डोनेशन, नॉट थ्रू यज्ञस, ओके। तो राजयोग ही है जिससे हम भगवान को पूरी तरह जान सके और उनके साथ का जो मिलन है, संबंध है ना, वो अनुभव कर सके। योग माना यूनियन, मिलन, संबंध, कनेक्टिविटी, है ना, जिससे हम जो है आत्मा को जो है पतित से पावन बना सके। एक और बात और फिर हम ये सेशन को एंड करेंगे। देखो, ये राज योग, राज विद्या के सेशंस जो है वो एक सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, बेसिक और एडवांस, ठीक है। अगर ओरली जो है सेशन में अगर नहीं बताया जाता है कि ये बेसिक है या एडवांस है, तो आप जो है हर एक वीडियो का आप टाइटल देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक और एडवांस, और जो है दूसरा पार्ट है एडवांस का, ठीक है। तो बेसिक के बाद ही एडवांस होगा, ठीक है। तो अगर आप बेसिक कर रहे हो तो लेसन नंबर के अनुसार सीक्वेंस में करें, ठीक है। और और एडवांस जो है बेसिक के बाद करना है। तो बेसिक में क्या क्या कवर होता है, देखो, बेसिक में जो है आत्मा के बारे में ज्यादा कवर होता है ना और आत्मा की यात्रा के बारे में कवर होगा, आत्मा रिलेटेड जो भी बिलीफ्स है उसके ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। और फिर ऑफ कोर्स मेडिटेशन टेक्निक्स, उसका तो हमारा एक अलग प्लेलिस्ट ही रहने वाला है, ठीक है, वो सब बेसिक में आ जाता है। और कर्म फिलॉसफी, जो भी स्पिरिचुअल लॉज है वो कवर किए जाएंगे, और बेसिक इंट्रोडक्शन भगवान के बारे में कवर किया जाएगा। फिर एडवांस में भगवान के बारे में गहराई में जाना जाएगा, भगवान रिलेटेड जो भी बिलीफ्स है उसको कवर किया जाएगा,
भगवान की सही पहचान कवर की जाएगी, ठीक है। और जो है भगवान को कैसे याद करना है वो कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है सिस्टमेटिकली जो है पूरा कोर्स जो है ऑनलाइन का वो फिनिश करें। और ये भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो है फेस टू फेस भी एक्सपीरियंस ले लीजिए ये कोर्स का। आप सरप्राइज हो जाओगे कि जो भी आपने सुना होगा ना, वो फेस टू फेस इंटरेक्शन से जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ ऑडियो सुनने से नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो ये बहुत बड़ी बात है ना, सच्चाई पे विश्वास करना है ना। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली इनकरेज करेंगे कि आप जो फेस टू फेस नहीं तो फोन द्वारा भी आप जो है इंटरेक्शन में आके ये कोर्स करें, कोई भी भाषा में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी अगला लेसन है आत्मा के ऊपर, कुछ क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछिए। बस याद रखिए सब्जेक्ट में सेरेन लाइट 108 जरूर डालें। ओके, ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।